साल पहले एक गांव में रेखा और महेश नाम के पति पत्नी रहते थे। घर में काफी खुशहाली थी। एक रात दोनों खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस वक्त कौन आ गया? रुको, मैं देखता हूँ। महेश ने जाकर दरवाजा खोला और बाहर आया। दरवाजे के बाहर चादर ओढ़े एक व्यक्ति खड़ा था। भूख लगी है, खाना दे दो। अरे ये कोई वक्त है भीख मांगने का? कल सुबह आना, चलो जाओ यहाँ से। उस व्यक्ति ने अपना हाथ चादर के बाहर निकालकर उसके सामने फैलाया। वो हाथ बिल्कुल सड़ चुका था। आज तक किसी ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। महेश वो हाथ देखकर बहुत डर गया और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ आपको? कौन था बाहर? शायद वो वही भिखारी चुड़ैल थी जिसके बारे में कल तुम बात कर रही थी। आपने उसे खाना दिया कि नहीं? नहीं, मैं तो बहुत डर गया था। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? अगर गांव में कोई भी उस चुड़ैल को भीख देने से इनकार करता है तो वो उसके पूरे घर को खुद की तरह भिखारी बनाती है। आप रुकिए, मैं अभी उसे खाना देकर आती हूँ। रेखा दौड़कर रसोई घर में गई और खाना लेकर चुड़ैल को देने के लिए बाहर आ गई। बाहर आकर रेखा ने देखा कि चुड़ैल वहां नहीं थी। बस उसका सड़ा हुआ हाथ टूटकर घर के सामने पड़ा था। वो हाथ देखकर रेखा और भी डर गई और खाने की थाली वहीं छोड़कर अंदर भाग गई। आधी रात बीत चुकी थी, पर दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। उस चुड़ैल की वजह से दोनों बहुत डर गए थे। थोड़ी देर में दोनों की आंख लग गई। घर के चारों तरफ एक भयानक सी शांति फैल गई। उतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। दोनों की नींद खुल गई और दोनों ही दरवाजे की तरफ गए। दरवाजा खुला हुआ था। दोनों धीरे से घर के बाहर आए, पर बाहर कोई भी नहीं था। अचानक छत से एक चुड़ैल उड़ती हुई दोनों के सामने आई। उसका एक हाथ नहीं था। वो दिखने में भयानक और खूंखार थी। उसके पीछे से उसका हाथ उड़ता हुआ आया और उसके शरीर से जुड़ गया। रेखा और महेश ने घर के अंदर भागना चाहा, पर उनके मुड़ते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। दोनों ही बुरी तरह से डर गए थे। तुमने मुझे भीख ना देकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम लोग भी मेरी तरह बेघर होकर सारी जिंदगी भीख मांगोगे। चुड़ैल ने रेखा और महेश को हवा में उठा लिया और घर को धीरे धीरे गायब करने लगी। घर को पूरी तरह से गायब करने के बाद दोनों को जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से हंसने लगी। रेखा और महेश घर की दिशा में भागे, पर घर वहां से गायब हो चुका था। अब तुम्हारी बारी। चुड़ैल उन दोनों के पास आने लगी। वो दोनों ही यहाँ वहां भागने लगे। चुड़ैल ने रेखा को पकड़ लिया और उसके शरीर पर अपना हाथ फेरने लगी। रेखा जोर जोर से रो रही थी। कुछ देर बाद रेखा का चेहरा उस चुड़ैल की तरह भयानक दिखने लगा और पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा। आखिर में रेखा का रोना बंद हो गया और वो मर गई। रेखा को मारने के बाद चुड़ैल महेश को ढूंढने लगी, पर उसे महेश कहीं नहीं दिखाई दिया। वो भाग गया ये सोचकर चुड़ैल वहां से चली गई। रेखा, जो कि बाहर से पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी, वहीं पर मरी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद महेश दौड़ता हुआ रेखा के पास आया और एकदम से डर गया। महेश ने रेखा को उठाया और पूछा, रेखा, ये तुम्हें क्या हुआ?
रेखा ने एकदम से आंखें खोली और वो देखकर महेश और भी ज्यादा डर गया। रेखा की आंखें पूरी तरह से लाल थी और चेहरा सफेद पड़ चुका था। महेश रेखा को छोड़कर दूर हो गया। रेखा उठ खड़ी हुई और अपने आसपास देखने लगी। उसे महेश दिखाई दिया। रेखा की नजर उस पर पड़ते ही महेश डर गया। वो महेश को देखकर मुस्कुराई और उसे मारने के लिए उसके पास आने लगी। रेखा को ऐसे आते हुए देख महेश डर के मारे पीछे जाने लगा और पत्थर की ठोकर लगकर नीचे गिर गया। रेखा उसके नजदीक आकर उसका गला दबा देती है। थोड़ी ही देर में महेश की जान निकल गई। रेखा महेश को मारने के बाद एक घर की ओर गई और उसने दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला। रेखा ने अपने हाथ फैलाए और कहा, भूख लगी है, खाना दो। औरत घबराकर अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रेखा जोरों जोरों से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज पूरे गांव को डरा रही थी।